देवी सती के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। देवी सती राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी तथा भोलेनाथ की धर्म पत्नी थी। कहा जाता है कि एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया तथा ज्ञानी जनों को भी, परंतु राजा दक्ष ने अपने दामाद भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि राजा दक्ष भोलेनाथ को नापसंद करते थे। उनकी पुत्री सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। इस कारणवश राजा दक्ष उस विवाह से असंतुष्ट थे तथा शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता ने विराट यज्ञ का आयोजन किया है तो वो वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी और अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा उन्होंने भोलेनाथ से व्यक्त की। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने माता सती से कहा, देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। उन्होंने इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया सिवाय मेरे। उन्होंने हमें जानकर वहां पर आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं और आपका भी वहां जाना सही नहीं रहेगा। परंतु देवी सती अपने पिता के यहाँ जाना चाहती थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु मैं आपको अभी भी सचेत कर रहा हूँ, आपका वहाँ जाना उचित नहीं रहेगा। देवी सती ने भोलेनाथ के इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया और अपने पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली गईं। अपने पिता के घर पहुंचकर देवी सती ने देखा, सिवाय उनकी माता के अतिरिक्त उनसे अन्य कोई भी प्रेम आदर से वार्तालाप नहीं कर रहा था। बहनों की बातों में भी व्यंग्यात्मक तथा उपहास के भाव भरे हुए थे। दुखी मन से सती यज्ञ वेदी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर भगवान शिव का भाग वहां पर नहीं था। उन्होंने जाकर अपने पिता से पूछा, पिताश्री, यज्ञ में कैलाशपति का भाग नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ पर तो सभी देवताओं के भाग उपस्थित थे। यह सुनकर राजा दक्ष क्रोध और अहंकार के स्वर में कहने लगे, यह यज्ञ देवताओं के लिए आयोजित किया गया है। इस यज्ञ में उस दरिद्र अघोरी का क्या काम, और तुम्हारा पति देवताओं के साथ बैठने के योग्य नहीं। अपने पिता के मुख से अपने पति शिव के बारे में यह शब्द सुनकर देवी सती सुन पड़ गईं तथा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। माता सती को उस समय एहसास हुआ कि यहाँ आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। काश वह यहाँ ना आती और भोलेनाथ के बारे में उन्हें ये सारी बातें ना सुननी पड़ती। अपने पति भोलेनाथ की बातों को उतनी गंभीरता से ना लेना, इसके लिए माता सती को पछतावा हो रहा था। राजा दक्ष अपने दामाद भोलेनाथ के बारे में और कठोर वचन बोल रहे थे। माता सती को रहा ना गया। माता सती क्रोध और पीड़ा में कहने लगी, पिताजी, आपने यह कहकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने पति का अपमान सुनकर जीवित नहीं रह सकती और ना ही कोई ऐसा यज्ञ संपूर्ण होने दे सकती हूँ जिसमें मेरे पति का भाग ना हो। ऐसा कह माता सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलते हुए अग्नि कुंड में सती का शरीर जलने लगा। यह भयानक दृश्य देखकर सभी देवताएं भयभीत हो उठे। उन्हें भगवान शिव के क्रोध का विचार सुनकर अत्यंत भय हो रहा था और थर थर कांप रहे थे। जब भोलेनाथ को अपनी धर्म पत्नी सती के जलने के बारे में पता चला तो भगवान भोलेनाथ की क्रोध की सीमा न रही और भगवान भोलेनाथ असहनीय पीड़ा से विचलित हो उठे।
क्रोध में तांडव कर शिव जी ने अपनी जटाएं शिला में जोर से मारी और इसके परिणाम स्वरूप वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने यज्ञ मंडप पर जाकर दक्ष का गला काट दिया और संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महादेव सती के जले हुए शरीर को हवन कुंड से निकालकर अपने कंधे पर रखकर विलाप करने लगे। माता सती के शरीर को लेकर भगवान शिव इधर उधर भटकने लगे। उनकी दुख की कोई सीमा न रही। भोलेनाथ के क्रोध से सारी सृष्टि में उथल पुथल हो रही थी। भगवान भोलेनाथ के क्रोध को शांत कर पाना किसी के वश में न था। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, भोलेनाथ को शांत कर पाना किसी के वश में नहीं, यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु को यह आभास हो चला था कि जब तक माता सती का जला हुआ शरीर भगवान भोलेनाथ के पास रहेगा, तब तक भोलेनाथ को कोई शांत नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला तथा सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर डाले। माता के 51 टुकड़े पृथ्वी पर जाकर गिरे। जहाँ पर माता के टुकड़े गिरे पृथ्वी पर, वहाँ पर शक्ति पीठ का निर्माण हो गया, जो कि आज भी है। भोलेनाथ ने जब देखा कि उनके पास सती का जला हुआ शरीर भी नहीं है, यह देखकर भोलेनाथ अत्यंत दुख और पीड़ा में खो गए, मानो उनकी दुनिया खत्म हो गई। शिव जी शांत हो गए। सभी देवताओं ने दक्ष को जीवन प्रदान करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि दक्ष का सर यज्ञ कुंड में गिरने के कारण वह जल चुका था। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के शीश के स्थान पर एक बकरे का शीश लगाकर दक्ष को जीवन प्रदान किया। ऐसा कहते हैं कि देवी सती जब हवन कुंड में अपने आप को भस्म करने के लिए कूद रही थी, तो उन्होंने जाते जाते कहा था कि मैं अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। माता शैलपुत्री को हम सभी माता पार्वती के भी नाम से जानते हैं। तो अब हम सभी जानते हैं कि माता शैलपुत्री का जन्म किस तरह से हुआ। माता पार्वती पिछले जन्म में किस रूप में अवतरित हुई थी।